Hello and welcome friends to our YouTube channel JK एग्ज़ाम ट्रिप। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब खैरियत से होंगे। JK एग्ज़ाम ट्रिप आपके लिए JK SSB के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए एंड ख़ासकर JK पुलिस बॉर्डर बैटालियन का सिलेबस डिस्कस कर रहा था। तो उसी के आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं इनके फंक्शंस जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है। एंड वैसे तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दोनों अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए करते हैं, लेकिन ये अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से जो है फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। तो इसी लिए पर्पस के हिसाब से एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से इनके टिश्यूज़ में भी डिफरेंस होगा। तो प्लांट्स में हमने टिश्यूज़ जो डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपने समझ लिए होंगे, उनमें क्या क्या फंक्शंस थे, किस किस्म का उनका स्ट्रक्चर था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज सिमिलर चीज़ें, सिमिलर उनके करैक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस जो है हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ के केस में। तो फ्रेंड्स एनिमल टिश्यूज़ जैसे कि एनिमल्स हमारे पास मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते थे, तो इनके मेटाबॉलिक फंक्शंस भी अलग अलग तरीके से कैरी आउट होते हैं। तो उसी तरीके से इनमें टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन भी हुई होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एंड विच हैव सिमिलर फंक्शन। मतलब टिश्यू एक क्लस्टर होता है सेल्स का जो सिमिलर एंड साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं, तो वो मिल के हमारे पास वो सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स एक टिश्यू बनाते हैं। तो एनिमल्स के केस में टिश्यू हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हमने एक क्लासिफिकेशन किया एनिमल टिश्यूज़ की। सबसे पहले आगे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस और न्यूरल टिश्यू। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, मेन टिश्यू टाइप है। इनकी आगे सब टाइप्स भी हैं, जैसा कि हमारे पास मस्कुलर टिश्यू की हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रिएटेड टिश्यू, नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू, कार्डिक टिश्यू। आपको क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कि स्ट्रिएटेड टिश्यू, नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू, कार्डिक टिश्यू ये हमारे पास किस टिश्यू की टाइप है। इस किस्म का क्वेश्चन अगर आपके पास पूछा जाए तो आप ये याद रखिएगा कि मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रिएटेड टिश्यू, नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। देन कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास आ जाते हैं, उसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन हमारे पास स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू हमारे पास, जिसको हम नर्व टिश्यू भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास 4 टाइप आ जाती है। देन हमने फर्स्ट टाइप हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी भी आगे हमारे पास सब टाइप्स आ जाती हैं। और एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, देन कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, देन क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये हमारे पास आ जाती है एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स। तो ये जनरल आउटलाइन थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू की। नेक्स्ट हम वन बाय वन हम ईच टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू का करैक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। एपिथेलियल टिश्यू फ्लैट होते हैं, क्यूबाइडल और कॉलमनर इन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। ये फ्लैट, क्यूबाइडल और कॉलमनर सेल्स के बने होते हैं। देन इनकी लोकेशन जो आती है होल बॉडी सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं एंड इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ऑब्जर्वेशन का, सेक्रेशन का एंड सेंसरी पर्सपेक्शन का। देन हमारे पास हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ईच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की हमारे पास टाइप्स हैं, उनके हम करैक्टरिस्टिक्स, उनकी लोकेशन एंड फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी टाइप आ जाती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। आगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी जिसको हम बोलते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये लार्ज सेल्स के बने होते हैं
एक्सट्रीमली थिन होते हैं, मीन्स ज़्यादा पतले होते हैं, ये ज़्यादा थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। देन ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स पे। देन लंग्स के जो एयर सैक्स या एल्वियोलाई जिनको हम बोलते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन लाइनिंग ऑफ माउथ एंड चीक यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। इनका फंक्शन होता है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होती हैं, और ये इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इनकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स कौन सी होती है, सॉरी यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो उसी चीज़ को वहाँ पर इंटर होने देगा, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको वो इंटर नहीं होने देगा। तो ये हमने फंक्शंस देखे किसके, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के। देन नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये अरेंज होते हैं एक पैटर्न और लेयर अपॉन लेयर स्ट्रक्चर्स में, और ये प्रेजेंट होते हैं आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो होल बॉडी सरफेस की वहाँ पे, और इनका फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो भी अंडरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये किसका काम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का। देन नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है कॉलमनर एपिथेलियम। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज सेल्स आर टॉल एंड सिलिंड्रिकल और पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स इनका होता है। देन ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन और स्टोमक की हमारी इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। देन इनका फंक्शन क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम का, ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारी डाइजेस्टेड फूड के जो आउटपुट होता है हमारे पास प्रोडक्ट होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़। देन नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या हमारे पास, इन जैसे आप इसके नाम से ही इसके करेक्टरिस्टिक्स को कर सकते हैं बयान, जैसा कि सिलिएटेड हैं ये, तो सिलिएटेड मीन्स इनमें सीलिया लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाता है हमारे पास, दिस सेल्स पोसेस फाइन हेयर लाइक सीलिया। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे जो विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, लंग्स आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बकल चैम्बर्स की इनर लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन हमारे पास होता है कहाँ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो मूवमेंट ऑफ सीलिया करते हैं, इसकी हेल्प से, इन सीलिया की मूवमेंट की हेल्प से ये जो भी म्यूकस होता है उसको पुश आउट करते हैं और क्लियर करते हैं म्यूकस को फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम दीज चैम्बर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल मीन्स ये क्यूबाइड लाइक स्ट्रक्चर सेल से बने होते हैं, और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इनर जो लाइनिंग होती है किडनी की ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो भी डक्ट्स होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। देन इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो भी यूज़फुल मटेरियल जो हमारे पास यूरिन की जब फिल्ट्रेशन होती है और जो यूज़फुल मटेरियल वहाँ पर होता है उसको ये ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास जो भी इनवर्ड, मतलब ये इनवर्ड फोल्डेड होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज में। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाता है, ये इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ ये जो होते हैं फोल्ड हुए होते हैं, जो भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं वो बनाते हैं इनवर्ड फोल्ड होके ये। और इनका फंक्शन होता है ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी एपिथेलियल सरफेस होती है उस पर ये बनाते भी हैं और सेक्रीट भी करते हैं जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होती हैं एपिथेलियल सरफेसेस के लिए। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ आपके पास इमेजेस हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इनकी टाइप्स की। सिंपल क्यूबाइडल
एपिथेलियम की हमने बात की थी, तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। देन सिंपल स्क्वेमस की बात की थी हमने, ये थिन एंड फ्लैट होते हैं। देन ये देखो ये क्यूबाइडल की बात की थी हमने, तो ये क्यूबाइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। देन हमारे पास जो सिंपल कॉलमनर हैं, ये लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है ये लेयर्ड में हमने बात की थी, तो ये सेल्स की लेयर्ड अपॉन लेयर्ड प्लेस्ड हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू को बनाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास मेन टाइप आ जाती है इनकी कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ आप नाम से पता लगा सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स, दीज आर कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड ये एम्बेडेड हुए होते हैं मैट्रिक्स में, या हम कैसे कह सकते हैं कि ये टिश्यूज जो भी मैट्रिक्स बॉडी मैट्रिक्स है उसमें मर्ज्ड हुए होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं जो भी डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, फॉर एग्जांपल स्किन और मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। देन इनका फंक्शन क्या होता है, कनेक्टिव नाम से पता चल जाता है हमारे पास कि ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को आपस में इंटैक्ट इन प्लेस रखते हैं। हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड रखते हैं बॉडी पार्ट्स को, जैसे बोन्स को मीट के साथ, या बोन टू बोन ये कनेक्शन हमारे पास बॉडी में मेंटेन रखते हैं। इनकी टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की भी। हम वन बाय वन ईच टाइप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाती है कनेक्टिव प्रॉपर, या हम जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये हमारे पास इरेगुलर सेल्स जो स्कैटर्ड, या हमने अभी डिस्कस किया एम्बेडेड मैट्रिक्स, सॉफ्ट मैट्रिक्स में ये एम्बेड हुए होते हैं, मर्ज इन हुए होते हैं, और ये ऑल इंटरनल ऑर्गन्स में या बॉडी कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शंस हमारे पास क्या हो जाता है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विद इन दी बॉडी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकी ईच टाइप को। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं एरियोलर टिश्यूज़, हमारे पास आ गए। एरियोलर टिश्यू का करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, ये जिलेटेनियस मैट्रिक्स, मतलब जेल टाइप मैट्रिक्स के बने होते हैं। जो भी सेल्स हमारे पास इन टिश्यूज़ के होते हैं वो जेलेटेनियस होते हैं, और ये इरेगुलरली अरेंज्ड फाइबर्स में होते हैं। इरेगुलरली अरेंज्ड फाइबर्स होते हैं, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट इनका कोई भी नहीं होता है। इनकी लोकेशन ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन दी बोन मैरो। ये इनकी लोकेशन है जहाँ पर एरियोलर टिश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शंस एरियोलर टिश्यूज़ का हमारे पास क्या जाता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू। ये फैट ग्लोब्यूल्स जो भी इन टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं, जिन सेल्स का ये बना होता है, वो सेल्स जो हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स के साथ फिल्ड हुए होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बिनेथ द स्किन, देन अराउंड द किडनीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटेस्टाइन्स आ गई, तो जो भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया बिनेथ द स्किन, अराउंड द किडनीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स, जिसमें इंटेस्टाइन्स वगैरह आ जाती हैं हमारे पास। इसका फंक्शंस होता है ये हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स हीमोस्टेसिस आपको कंसेप्ट इसका बेसिक होगा कुछ ना कुछ। हीमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि हीट को लॉस होने से, जो बॉडी हीट है उसको लॉस होने से ये बचाता है हमारे पास। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू नाम से आप इसको भी, इसके करेक्टरिस्टिक्स को भी समझ सकते हैं कि ये फाइबर में स्ट्रिंग लाइक या धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो भी सेल्स इनको बनाते हैं वो फाइबर फार्मिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे पास टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमारे पास बनाते हैं। क्या चीज़ बनाते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमारे पास किन टिश्यूज़ में बनते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि फाइब्रस टिश्यूज़ जो है इसको बनाते हैं।
टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को। देन हमारे पास इनकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये जो भी बोन्स एंड मसल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, बोन्स एंड मसल्स। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि फाइब्रस टिश्यूज हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो भी बोन्स एंड मसल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस टिश्यूज़ का काम क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि ये टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बनाते हैं। तो इनका टेंडन्स जो हमारे पास होते हैं ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, और लिगामेंट्स का फंक्शंस क्या होता है हमारे पास, ये बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक अलग मेजर टाइप आ जाती है किसकी, हमारे पास एनिमल टिश्यू की। तो स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फाइबर्स जो इसका मैट्रिक्स होता है वो मेन मैट्रिक्स जो होता है ये फाइबर्स का बना होता है, या मैट्रिक्स एलिमेंट्स इसके जो हैं ये फाइबर्स के बने होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बोन्स में और कार्टिलेज में। इसका काम क्या होता है, ये भी कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में। ये कनेक्टिव टिश्यू की सेकंड मेन टाइप आ जाती है, स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को जिसको कहते हैं। तो इसकी भी आगे टाइप्स हैं हमारे पास, जैसा कि हमारे पास आ गया कार्टिलेज एंड बोन। तो कार्टिलेज हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये नॉन पोरस हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट हैं एंड इलास्टिक टिश्यू हैं। इलास्टिक क्या हो गया फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये एक हद तक स्ट्रेच हो सकते हैं, मीन्स इनको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी चले जा सकते हैं। तो नॉन पोरस मीन्स इनमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट मीन्स ट्रांसलूसेंट होंगे, इनका जो क्लियरेंस जो होगी ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच में आएगी। इनकी लोकेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोज़ एयर, एक्सटर्नल एयर जो हमारा होता है, देन ट्रैकी में मार्क कर देते हैं उसको, नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कार्टिलेज टिश्यूज़ हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज़, एक्सटर्नल एयर, ट्रैकिया, देन लायरिंक्स, देन एंड जो हमारी बोन्स हैं उनके एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं, जो लार्ज बोन्स हमारे पास होती हैं, एंड जो हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम होगा उसके बीच में प्रेजेंट होंगी। इनका फंक्शंस हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास बोन्स के सरफेसेस हैं, जॉइंट के सरफेसेस हैं, जहाँ से एक बोन दूसरे के साथ जुड़ी होती है, या एक बोन जहाँ मसल्स के साथ जुड़ी होती है, तो वहाँ पर बोन के सरफेस को ये स्मूथन करते हैं। और स्मूथन क्यों करते हैं, ताकि जॉइंट्स की मूवमेंट जो हमारे पास फ्लेक्सिबल हो सके, इजी हो सके। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बोन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी आ जाती है, बोन। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आप अपनी हड्डी का ही देख के बता सकते हैं कि बोन टिश्यू के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास हार्ड होते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन नॉन फ्लेक्सिबल मीन्स इनमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पास ये स्ट्रेच नहीं हो सकते हैं। देन पोरस टिश्यू होते हैं जो हमारे पास लिविंग सेल्स के बने होते हैं। देन ये दीज फॉर्म्स ए रिजिड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इनका फंक्शंस क्या होता है, ये रिजिड पार्ट जो भी स्केलेटल सिस्टम का, ये इनका करेक्टरिस्टिक्स भी इसको बोल सकते हैं, वो बनाते हैं हमारे पास। और इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो बॉडी को शेप देने और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन हमारे पास बोन टिश्यू का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्लूइड। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की टाइप आ गई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास। ये ग्राउंड सब्सटेंसेस इनमें जो प्रेजेंट होता है वो लिक्विड होता है, और ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम हमारे पास क्या होता है, दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये हेल्प करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। और थर्ड फंक्शन इनका होता है, जो भी वेस्ट मैटर हमारे पास होता है उसको ये रिडोट करते हैं बॉडी से, या सेल से, या टिश्यू से, हम सिंपली बोल सकते हैं।
देन हमारे पास आ जाता है, इसके आगे टाइप्स आ जाती हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास टू मेन टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जिसमें हमारे पास ब्लड, एंड सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास लिम्फ। ब्लड आपने इसको इजीली समझ सकते हैं क्योंकि ये कॉमन चीज़ है आपके डेली रूटीन में। आप कहीं ना कहीं ब्लड को देखते ही हैं। तो ब्लड का कलर आपको पता ही है, रेड कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो प्लाज्मा एंड सेल्स, जैसा कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्सिस एंड वाइट ब्लड कॉर्पल्सिस एंड प्लेटलेट्स का बना होता है। 3 यहाँ पे पार्ट्स होते हैं ब्लड के। नंबर 1 आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। आरबीसीज हमारे पास रेड कॉर्पल्सिस होते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड कॉर्पल्सिस होती हैं, एंड प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारे पास जो ब्लड, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है तो ब्लड कोगुलेशन में वहाँ पे इंजरी साइट पे हेल्प करते हैं ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो जाए ज़्यादा। तो इनकी लोकेशन जो है ये प्रेजेंट थ्रू द बॉडी ब्लड, जैसा कि आप समझते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। देन इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को जो है मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लिम्फ्स जो हैं ये भी हमारे पास सराउंड करते हैं थ्रू द बॉडी, बॉडी सेल्स को ये सराउंड करते हैं, और ये कंटेन इनमें हमारे पास वाइट ब्लड कॉर्पल्सिस होते हैं लिम्फ के अंदर। तो लोकेशन इसकी आ गई प्रेजेंट थ्रू द बॉडी। देन इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। ये न्यूट्रिएंट्स को हमारे पास ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है टिश्यूज की, एनिमल टिश्यू की, वो है हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ मीन्स नाम से पता चल जाता है मस्कुलर टिश्यूज़, ये हमारे पास मसल टिश्यूज़ होते हैं। जो भी टिश्यूज़ हमारे मसल्स को बनाते हैं उनको हम मस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, ये इलोंगेटेड नैरो मसल सेल्स जिनको मसल फाइबर्स कहते हैं उनसे बने होते हैं। ये इनकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास मोस्टली जो है ये बोन्स के साथ अटैच्ड रहते हैं। देन इनके फंक्शन की बात करेंगे तो ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, और हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स जहाँ पे हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे पास ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। इन टाइप्स को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू की टाइप आ गई वो है हमारे पास स्ट्रेटेड, और हम इनको स्केलेटल, देन स्ट्रिप्ड वॉलेंट्री मसल भी हम कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स मीन वॉलेंट्री क्या होता है हमारे पास, जो हमारे कंट्रोल में एक्शंस होते हैं बॉडी के, तो उन एक्शंस को हम वॉलेंट्री कहते हैं। और वॉलेंट्री मसल्स जो हो गए जिनकी मूवमेंट हम अपनी कंट्रोल के साथ कर सकते हैं वो हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स आ गए। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, मसल फाइबर्स हमारे पास लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये बोन्स के साथ अटैच्ड हुए पाए जाते हैं। देन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेड और स्केलेटल और स्ट्रिप्ड वॉलेंट्री मसल्स का क्या आ जाता है, ये मसल्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जो हमारी एनिमल्स हैं होते हैं उनकी लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास नॉन स्ट्रिएटेड, स्मूथ, नॉन स्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स मीन्स जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, ये एक्शन अपना खुद ब खुद करते हैं। एग्जाम्पल इनका करेक्टरिस्टिक्स आ गया क्या, मसल फाइबर्स ये स्मूथ होते हैं और विदाउट स्ट्रिएशन मीन्स इनमें ये स्ट्रिएशन बैंड्स नहीं होते हैं और ये स्ट्रेटेड नहीं होते हैं। ये स्मॉल टिश्यूज़ होते हैं, ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है और ये स्ट्रेटेड नहीं होते हैं। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये यूट्रस में, देन डाइजेस्टिव ट्रैक में, यूरिनरी ब्लैडर में, देन इरिस ऑफ द आई, देन ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स एंड अदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो
तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करते हैं मूवमेंट जो हमारी ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो मूवमेंट्स जो हमारे कॉन्शियस से बाहर होती है, उस मूवमेंट को ये कैरी करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है कार्डियक हार्ट मसल्स। कार्डियक हार्ट मसल, ये आप नाम से अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको भी, जैसे कि ये हार्ट मसल्स हैं तो जो ये प्रेजेंट होंगे हार्ट में ही। इनका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाता है, ये शॉर्ट होते हैं, देन सिलेंड्रिकल होते हैं, एंड इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो न्यूक्लियस टिश्यू के या सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इनकी लोकेशन की बात करेंगे हम अगर, तो ये वॉल्स ऑफ द हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उन पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी फंक्शन की बात करें अगर हम, तो ये इनका फंक्शन क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे कि हार्ट हमारे पास ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, तो इनका फंक्शंस भी सिमिलर होगा। ये हेल्प करते हैं टू पंप ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स। देन नेक्स्ट हम चलते हैं नर्वस टिश्यू, या जिसको हम न्यूरल टिश्यू कहते हैं, उस पर। नर्वस टिश्यू, ये भी आप इसके नाम से पता चल जाता है कि ये इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होने वाली है। तो ये नर्व्स पे, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे नर्वस टिश्यू, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, ये इलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। मीन्स नर्व टिश्यू हमारे पास न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ईच न्यूरॉन जो हमारे पास वो 3 पार्ट्स का बना होता है, जिसमें पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है सेल बॉडी, देन सेकंड पार्ट आ जाता है एक्सॉन, एंड थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे पास डेंड्राइट्स। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूरॉन हमारे पास कितने पार्ट्स का बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन हमारे पास 3 पार्ट्स का बना होता है। फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास सेल बॉडी, सेकंड आ जाता है एक्सॉन, एंड थर्ड आ जाता है डेंड्राइट्स। तो इसकी लोकेशन की बात करें अगर हम, तो ये जो हमारा होल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आ जाती हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि नर्वस टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो भी मैसेज हमारा है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, या डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन में, ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। नर्व सेल का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स, ये सेल बॉडी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास देन आ गया न्यूक्लियस जो सेंट्रली प्लेस्ड है हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके से वन साइड से इलोंगेटेड है, यहाँ पे इसकी टर्मिनल ब्रांचेस आ जाती हैं। देन माइलिन शेथ आ गई जो एक्सॉन को सराउंड करते हैं, एक्सॉन माइलिन शेथ के इन साइड में प्रेजेंट है हमारे पास। देन ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है जो सेल मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रेजेंट है। देन ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आउट साइड में यहाँ पे, जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ये जर्नल आउटलाइन थी हमारे पास नर्व सेल की। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन डिफरेंट एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।